यह कहानी है एक छोटे से लड़के की जो 24 साल का था, जो एक सेठ के यहाँ काम करता था। उसके माँ बाप इस दुनिया से जा चुके थे। उसकी जिंदगी बड़ी ही परेशानी में चल रही थी। वह जाता था, रोजाना पैसे कमा के घर आता था, खाना बनाता था, खाता था और सो जाता था। एक दिन उसने 4 रोटी और सब्जी बनाई थी। हाथ मुंह धोकर वापस आया तो देखा वहां पर बस 3 ही बची थी। दूसरे दिन भी यही हाल था। तीसरे दिन उसने ध्यान रखा और चूहे को पकड़ लिया। चूहा मोटा सा था, रोटी लेके जा रहा था। चूहे को पकड़ा तो चूहा बोला, भैया मेरे नसीब का क्यों ले रहे हो, क्यों खा रहे हो? मेरी रोटी तो मुझे ले जाने दो। लड़के ने कहा, मेरे पास में ज़्यादा पैसा नहीं है, मैंने 4 बस बनाई हैं रोटी, उसमें से एक तुम ले जा रहे हो। मैं क्या करूँगा? मेरी ज़िंदगी ने मुझे बेहाल कर रखा है। तब चूहे ने कहा, तुम्हारे सारे सवालों का जवाब तुम्हें एक इंसान दे सकता है। लड़के ने कहा, कौन है? तो चूहे ने कहा, गौतम बुद्ध हैं। उनके आश्रम में जाओ, उनसे अपनी जिंदगी के बारे में पूछो, वो तुम्हें रास्ता जरूर ही बताएंगे कि क्या करना है। लड़की ने कहा, बहुत बढ़िया बात है। चूहे की बात मान ली, गौतम बुद्ध से मिलने के लिए चल पड़ा। सेठ जी से 5-6 दिन की छुट्टी ले ली। रास्ता लंबा था, रात हो गई। इस लड़की को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। थोड़ी दूर पर एक हवेली थी, वहां पर गया, जाकर के शरण मांगी। हवेली की मालकिन पूछा, बेटा कहाँ जा रहे हो? लड़की ने कहा, गौतम बुद्ध के आश्रम जा रहा हूँ, उनसे मिलने के लिए। तो मालकिन ने कहा, बहुत ही बढ़िया जगह जा रहे हो। गौतम बुद्ध से मेरे एक सवाल का जवाब लेकर आना, अगर वो सवाल का जवाब दे दे। तो लड़के ने कहा, जरूर, आप सवाल बताइए। तब हवेली की मालकिन ने कहा, बेटा मेरी एक 20 साल की बेटी है जो 20 सालों से एक शब्द नहीं बोली है और ना ही बोल सकती है। बस उनसे पूछ लेना कि कब बोलेगी। ये बोलते बोलते उनकी आंखों से आंसू आ गए। लड़की ने कहा, माता जी आप परेशान मत हो, मैं जाऊंगा और आपके सवाल का जवाब जरूर लेके आऊंगा। लड़का अगले दिन चल पड़ा। रास्ता बहुत ही ज़्यादा लंबा था। रास्ते में उसे बड़े बड़े पहाड़ मिले, ऊंचे ऊंचे पहाड़, बर्फ वाले पहाड़। उसे समझ नहीं आ रहा था कैसे पार करूंगा, बड़ी देर हो जाएगी। तभी उसे एक जादूगर दिखाई दिया जो वहां बैठ करके तपस्या कर रहा था। लड़का जादूगर के पास गया और उससे बोला, मुझे गौतम बुद्ध से मिलने जाना है। रास्ता तो बहुत ही कठिन लग रहा है, कैसे मैं पार करूंगा? तो जादूगर ने कहा, गौतम बुद्ध से मिलने जा रहे हो, मेरी एक सवाल का जवाब लेकर आना, मैं तुम्हें पहाड़ तो फटाफट से पार करा दूंगा। लड़की ने कहा, आप अपना सवाल बताओ। तब जादूगर ने कहा, 1000 सालों से मैं यहाँ पर तपस्या कर रहा हूँ स्वर्ग जाने के लिए। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं स्वर्ग कब जाऊंगा। तब लड़के ने कहा, ठीक, आपके सवाल का जवाब लेकर मैं अवश्य आऊंगा। जादूगर ने एक छड़ी घुमाई, लड़की को पहाड़ पार करा दिया। अब मैदानी इलाका आ गया। वहां पर एक बड़ी सी नदी थी। लड़की के सामने एक समस्या और आ गई थी कि नदी कैसे पार की जाए। तभी वहां पर एक कछुआ दिखाई दिया। कछुए से मदद मांगी। उसने कहा, आप अपने पीठ पर बैठा के नदी पार करा दीजिए। कछुए ने कहा, ठीक है। जब नदी पार कर रहे थे तो कछुए ने कहा, अब कहाँ जा रहे हो? तब लड़की ने कहा, गौतम बुद्ध से मिलने जा रहा हूँ। कछुए ने कहा, वाह यार, बड़ी अच्छी जगह जा रहे हो। तो कछुए ने कहा, मेरी एक सवाल का जवाब लेकर आना।
तब लड़के ने कहा, आप अपना भी सवाल बताइए। कछुए ने कहा, मैं कई वर्षों से इसी नदी में ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं ड्रैगन कब बनूंगा ये बस पूछ लेना। लड़की ने कहा, ठीक है। लड़का पहुंचा आश्रम में गौतम बुद्ध के पास। वहां पर प्रवचन चल रहा था। प्रवचन खत्म हुआ। गौतम बुद्ध ने कहा, हर कोई मुझसे सवाल पूछ सकता है, लेकिन 3 ही सवालों के जवाब दिए जाएंगे। अब लड़के के सामने समस्या थी कि किसका सवाल पूछे और किसका सवाल छोड़े। लड़के ने सोचना शुरू किया। सबसे पहले हवेली की मालकिन नजर में आई, ध्यान में आई, तो उसे लगा कि वो अपनी बेटी का इलाज कराना चाह रही हैं। उनकी बेटी बोल नहीं रही है। उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। उनका सवाल पूछना बहुत ही जरूरी है। दूसरी जो तस्वीर उसके दिमाग में आई वो जादूगर की। जादूगर 1000 सालों से तपस्या कर रहा है बर्फ के पहाड़ में। और तीसरी तस्वीर कछुए की जो 500 सालों से नदी में जो ड्रैगन बनना चाह रहा है। फिर लड़के की अपनी तस्वीर नजर आई जो एक सेठ के यहाँ एक लड़का नौकरी कर रहा है। लड़की ने कहा, मैं तो नौकरी कर ही रहा हूँ, खाना खा ही रहा हूँ, ठीक ठाक चल ही रहा है। थोड़ी और मेहनत करूँगा, कुछ बदल लूँगा। यह 3 लोगों की जिंदगी में बदलाव लाना बहुत ही जरूरी है। ये तीनों के सवाल पूछने जरूरी है। लड़के ने गौतम बुद्ध से तीनों के सवाल पूछे। गौतम बुद्ध सबसे पहले जवाब दिया हवेली की मालकिन का। उस मालकिन की जो एक बेटी है 20 साल की, उसकी जैसे ही शादी होगी वो बोलना शुरू कर देगी। और दूसरे सवाल का जवाब देते हुए गौतम बुद्ध ने कहा, जो जादूगर है उससे कहना कि वो छड़ी छोड़ दे। जिस दिन वो छड़ी छोड़ देगा, छड़ी का त्याग कर देगा, वो स्वर्ग चला जाएगा। और तीसरा सवाल था कछुए का। गौतम बुद्ध ने कहा, उस कछुए से कहना अपना कवच उतार दे। जिस दिन वो कवच उतार दिया उसी दिन वो ड्रैगन बन जाएगा। लड़की ने नमस्कार किया, प्रणाम किया और उनसे आशीर्वाद लिया और अपने घर की तरफ चल दिया। वापस रास्ते में कछुआ मिला। कछुए से कहा, भैया कवच उतार दो। गौतम बुद्ध ने कहा है तुम ड्रैगन बन जाओगे। कछुए ने जैसे ही कवच उतारा मोती ही मोती निकल आए। कछुए ने कहा, ये मोती का मैं क्या करूँगा, आप ले लो और जाओ। लड़के को मोती दे दिए और कछुआ ड्रैगन बन गया। और थोड़ा आगे चला तो जादूगर मिला। तो जादूगर से कहा, भैया आपको छड़ी छोड़नी पड़ेगी, तभी आप स्वर्ग जा पाओगे। जादूगर ने कहा, लो ये छड़ी छोड़ दी, छड़ी तुम रख लो। जादूगर अब स्वर्ग चला गया। अब आई बारी तीसरे सवाल की। ये पहुंचा उस हवेली पर जहां उस मालकिन ने सवाल भेज रखा था। मालकिन से जाकर के बोला, मालकिन आपका जो सवाल था उसका जवाब मिल गया है। आपकी 20 साल की बेटी की जिस दिन शादी हो जाएगी वो बोलना शुरू कर देगी। उन्होंने कहा, क्या बात है, तो कैसी देर, मेरे सामने तो दूल्हा बैठा है, तुमसे बढ़िया लड़का कौन हो सकता है। लड़की को बुलाया गया, दोनों की शादी करा दी गई। और जैसे ही शादी हुई लड़की ने पहली बात बोली, आप तो वही हो जो उस दिन रात में मेरे घर आए थे। लड़की ने बोलना शुरू कर दिया। लड़के के पास में जिंदगी में पैसा आ गया क्योंकि मोती ही मोती आ गए। जादूगर की छड़ी आ गई, ताकत आ गई और शादी भी हो गई। लड़के की जिंदगी सेटल हो गई सिर्फ इसीलिए क्योंकि उसने अपने सवाल का त्याग कर दिया था। इस दुनिया में जो जहाज होता है,
जब किनारे पर होता है तो वह सुरक्षित होता है, सबसे ज़्यादा सेफ होता है, लेकिन उसे दूसरे किनारे जाने के लिए इस किनारे का त्याग करना पड़ता है, लहरों से भिड़ना पड़ता है, मुकाबला करना पड़ता है। इस लड़के ने जब तक अपना सवाल नहीं छोड़ा था, जवाब नहीं मिले थे। ये छोटी सी कहानी लाइफ में बहुत कुछ सिखाती है। अगर आप कुछ कमाल करना चाहते हैं तो त्याग कीजिए बुरी आदतों का, आलस्य का। सुबह जल्दी उठना शुरू कर दीजिए। अपनी लाइफ में जो बैड हैबिट है उन्हें हटाइए, तभी जा कर के आप कमाल कर पाएंगे। और दूसरों की भलाई के बारे में सोचिए, आपकी भलाई खुद ब खुद हो जाएगी।